नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पर, जहां पे मिलती है हर सरकारी नौकरी की सबसे तेज़ और सटीक जानकारी। आज की इस बेहद ज़रूरी और शानदार वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अवसर के बारे में जिसका इंतज़ार लाखों युवाओं को था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र भर्ती 2025 की। दोस्तों, अगर इसमें आप अगर 12वीं पास है और बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के सीधे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल ही सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको केवल 12th पास मांगी गई है और इसमें सीधी भर्ती भी होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन बहुत बार शुरू भी हो चुकी है, कुछ की और कुछ की बची भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिहार के समेत कई राज्यों में शुरू भी हो चुका है और बिहार में भी अभी स्टार्टिंग हो रहा है। तो वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन कर सकता है आवेदन, सैलरी कितने मिलने वाली है और सिलेक्शन कैसे होगा, आवेदन की अंतिम तारीख क्या है और कैसे आप इस मौके को गंवाए बिना तुरंत आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कृपया स्किप ना करें, क्योंकि एक भी जानकारी मिस हुई तो बाद में पछताना आपको पड़ सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये शानदार सरकारी जॉब अपडेट। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको आ जाना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि CS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। उसमें जैसे ही आप आएंगे तो आपको जॉब ओपनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा जिसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट आई है, और उसके बाद अगर हम देखें तो आस्क ऑपरेटर की भी पोस्ट निकाली गई है। बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी आपको इसमें जॉब देखने को मिलता है। CSA एकेडमी में भी जॉब है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में आपको 10/7/2025 तक इसका लास्ट डेट था, यानी कि इसमें बहुत सारी भी अभी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बिहार में जो वैकेंसी है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें 10/7 से लेकर के आपको 17/7/2025 तक आपको इसमें मौका मिलता है। यानी कि अगर बात करें तो इसमें अभी लास्ट डेट बिहार में जो है अभी बची हुई है, यानी कि आप 17 तारीख तक, यानी कि आज 16 होगी, यानी कि कल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को गवाए हुए आप जाकर के अभी अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अगर वैकेंसी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीन पे बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आस्क ऑपरेटर में मैं जाकर क्लिक करता हूं, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे कि आस्क ऑपरेटर में आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं तो आंध्र प्रदेश में हमारा डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसका 1 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर असम की बात करें तो असम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे आती है उसमें 1 जुलाई से स्टार्टिंग हुआ है और आप 1 अगस्त तक आप इसमें लास्ट डेट है, तो 1 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करता हूँ बिहार में, तो बिहार में 1 जुलाई से सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट पे आई है। आपको इसमें 1 अगस्त 2025 तक आपको जाकर के अप्लाई कर देनी है। फिर अगर बात करता हूँ चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में आपको आधार सुपरवाइजर के लिए 1 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक, इस यानी कि आपको इसमें अगर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे CSC पे जो आपको है आस्क जॉब ओपनिंग पे आपको सर्च करके आपको मिल जाएगा। और अगर बात करता हूँ कि अप्लाई कैसे कर देते, जैसे कि मुझे बिहार पे हूँ तो बिहार पे अब मैं जाकर के क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे बिहार है और इस पर मैं जाकर के अभी क्लिक करने वाला हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, अप्लाई नाउ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको फॉर्म का पूरा इसमें प्रोसेस दिख जाएगा। यानी कि बांका जिला में बात करूँ, यानी कि भभुआ में एक पोस्ट निकाली है जिसमें कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की है पोस्ट है, जिसमें से आपको कहा गया कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर इन आधार सेवा केंद्र, यानी कि ASK के जो अंदर CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मिनिमम एज की, तो मिनिमम आपके पास 18 साल एज होनी चाहिए और आपने किसी भी सेकेंडरी स्कूल से अपने 12th पास किया हो, यानी कि इंटरमीडिएट आपने अगर पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर मैट्रिकुलेशन का अगर डिग्री है, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपने किया है प्लस आपके पास 2 साल का ITI अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही कहा गया है कि अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि आपने 10th पास किया है और आपके पास अगर 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कोई भी कोर्स है तो आप इसमें मिनिमम वेजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव सेट फॉर सेमी स्किल्ड मैन ओवर, यानी कि आपके पास 3 साल का पॉलिटेक्निक का अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तब भी आप इसमें लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा गया है दोस्तों कि कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज्ड बाय UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस, यानी कि आपको इसमें से एक और कहा गया कि आपके पास
सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ऑपरेटर सुपरवाइजर इशूड बाई एक सर्टिफिकेट एजेंसी आपको UIDAI के द्वारा जो मिलेगा उसको इसमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से सभी के लिए आपको इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे कि आपके पास अगर अप्लाई फॉर दिस पोजीशन हम करते हैं तो VLEC आर नॉट एलिजिबल टू, यानी कि अगर आपके पास VLEC का सर्टिफिकेट है तो आपने अगर किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना है तो आपको जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वैकेंसी आई है उसमें मैं पूरी तरीके से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम फिलअप करना है और फिर उसके बाद जब नाम आप पूरा नाम कैपिटल में आपको भरना है दोस्तों। जैसे ही आप नाम भर लीजिएगा तो उसके बाद इसमें आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे भरनी है। मोबाइल नंबर आपको चालू मोबाइल नंबर भरनी है जिस पर अभी OTP आएगा, उसके बाद रजिस्टर होने वाली है। फिर आपको ईमेल इसमें डालना है, फिर पैन कार्ड का जो नंबर होता है उसमें आपको, और इसमें डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें जो आधार से आपका जो होगा दिया हुआ उसी को आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, और स्टेट अप्लाइड फॉर यानी कि आप किस स्टेट से वो भी आपको यहाँ पे डालना है, और डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर यानी कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे उसका सेलेक्ट आपको निकालना है, सेलेक्ट डालना है, और हायर क्वालिफिकेशन इसमें आपको डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सेलेक्ट करना है हायर क्वालिफिकेशन और टोटल एक्सपीरियंस, यानी कि अपने के पास कितना एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप फ्रेशर है तो आप इसमें फ्रेशर पे आप जाकर के क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके पास रेसिडेंट ऑफ स्टेट है यानी कि आप किसी रेसिडेंट के हैं तो आपको पास वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर रेसिडेंट का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाकर के आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा रिज्यूम होगा जिसको रिज्यूम को आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें 1024 KB के आपके पास रिज्यूम होना चाहिए फाइल, और आधार कार्ड का जो सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है वो इसमें अगर आप लगाना चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं, और ओनली JPG फाइल में ही आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर आप मेल कैटेगरी के हैं तो मेल में जाकर के क्लिक कीजिएगा, अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं तो फीमेल में जाकर के आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे जाकर क्लिक जब कर दीजिएगा तो उसमें सारा आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो सैलरी आधार ऑपरेटर के लिए आपको स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर के आपको इसमें 10K से लेकर के 15K के बीच में आपको सैलरी रहने वाली है। अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आधार सुपरवाइजर के लिए आपको 15,000 से लेकर के आपको 25,000 तक आपको इसमें प्रतिमाह आपको देखने को मिलता है। इसमें अगर बात करते हैं चयन प्रक्रिया की तो इसमें आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, जिसमें आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग के बाद इसमें चयन होता है। और अगर बात करें तो कुछ एजेंसियाँ छोटी सी एक आपको टेस्ट इंटरव्यू भी लेती है जो कि फ़ोन पर ही ले लिया जाता है। अब बात करते हैं आवेदन पूरी तरीके से जो होता है ऑनलाइन होता है, जिसके मैंने अभी तुरंत बता चुका हूँ। अगर बात करते हैं महत्वपूर्ण शुरू होने वाली तो आप इसमें 1 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी में पाना चाहते हैं तो और अभी तक किसी बड़े एग्जाम में सफलता नहीं मिली है तो ये एक बेहतरीन मौका है जिसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। आज ही जाएं और नीचे दिए गए लिंक पर और आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से आपको करें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, वहां आपको PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक सब कुछ फ्री में मिलता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक मैं दे दूंगा और व्हाट्सएप का भी, तो आप जाकर के वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हर नई सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले अब तक यहाँ पर पहुँच जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।